हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल हिस्ट्री बाय निखिल। इस वीडियो में हम अपनी तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक को कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे एंड इस वीडियो में हम उस थर्ड चैप्टर का थर्ड टॉपिक देखने वाले हैं, एमरजेंस ऑफ हेटेरोडॉक्स थिंकर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविकास, लोकायस जैसे इंपॉर्टेंट रिलीजन के बारे में, उनके एमरजेंस, उनकी टीचिंग्स और सब कुछ जो भी उनसे जुड़ा है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपीएससी, यूजीसी नेट, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। इससे पहले वाली वीडियो भी ज़रूर से देख लें ताकि आपको क्लियर हो आपका बैकग्राउंड। एनीवे, लेट्स कम टू द टॉपिक। सो 6th सेंचुरी एंड 5th सेंचुरी बीसी में नए नए रिलीजन्स आने लग रहे हैं। यानी कौन कौन से रिलीजन्स है? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जिसका नाम हम सब जानते हैं। इसके अलावा आजीविकास, लोकायत्स, ऐसे और भी ट्रेडिशंस आने लगे और नए नए फिलोसफर्स आने लगे। जैसे कि यहाँ पे आपने नाम देख सकते हैं, मकाली गुशाला, अजीता केशव कमलिन, गौतम बुद्धा, वर्धमान महावीरा, जिन्होंने एक बात की वर्ल्ड को रिनाउंस करने की, यानी कि दुनिया को त्यागने की। अब इन सारे लीडर्स में कुछ नाम आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे, जैसे गौतम बुद्धा और महावीर जैन। हम सब जानते हैं महावीर जैन जुड़े हुए हैं जैनिज्म से और गौतम बुद्धा जुड़े हैं बुद्धिज़्म से। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर आगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के कॉजेज़ क्या थे, यानी कि क्या वजह रही कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविकास, लोकायत जैसे नए नए रिलीजन्स आ रहे हैं। तो पहली वजह थी, इस समय महाजनपदास आ रहे हैं। फर्स्ट है स्टेट फॉर्मेशन, यानी स्टेट फॉर्मेशन का मतलब महाजनपदास। तो यहाँ पे जब महाजनपदास आ रहे हैं तो धीरे धीरे पॉलिटिकल सोशल चेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से रिलीजियस स्फेयर में भी चेंजेस आ रहे हैं। एंड यहाँ पे कोट दिया हुआ है राधा कृष्णन का, जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। वो ये बताते हैं कि जब भी ये कोशिश की जाती है किसी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के द्वारा कि वो लोगों की क्यूरियोसिटी को दबा दें, ये कह करके कि जो बोला जा रहा है उसी पे विश्वास करो, तो लोग रिबेलियस हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास एक आइडिया है जो कि कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, जैसे कोई भी एक आइडिया ले लेते हैं, कोई भी एक धर्म है, अगर वो ये बात कर रहा है कि वो ट्रुथ बताता है, सत्य बताता है, आपको लगता है कि वो नहीं बता रहा है, वो आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप रिबेलियस हो जाएंगे। ऐसा राधा कृष्ण का मानना है। और ऐसा ही हुआ 6th सेंचुरी बीसी में। 6th सेंचुरी बीसी में जब वैदिक रिलीजन प्रोमिनेंट था, जो कि 1500 बीसी में है। तो वैदिक रिलीजन कब आया था? 1500 बीसी में। अनवैदिक रिलीजन जो कि लोगों को जो कि काफ़ी रिजिड हो गया था, जिसमें चेंजेस नहीं थे, अब वो ऑर्थोडॉक्स हो गया था, लोग उसको चैलेंज कर रहे थे। एंड ये चैलेंज जो आया, सबसे इम्पोर्टेंटली ये आया इन्हीं रिलीजन्स के एमरजेंस में, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, आजीविकास एंड लोकायत्स के। इन्होंने चैलेंज किया वैदिक अथॉरिटी को। इन्होंने बोला कि वेदास में जो जो लिखा है वो ट्रुथ नहीं बताता है। इन्होंने बोला जो भी वेदास में लिखा है वो ट्रुथ नहीं बताता है, और ट्रुथ कुछ और है। और इन्होंने बोला, इन्होंने ऐसा क्लेम किया कि ट्रुथ ये जानते हैं और ये बता रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि बुद्धिज़्म, जैनिज्म एक चैलेंज दिया किसको? वैदिक रिलीजन को। ये हमें क्लियर होना चाहिए। और आगे हम देख लेते हैं कि जो टेरिटोरियल आइडेंटिटी से वो डेवलप होने लगी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे, जिस वजह से नए नए रिलीजन्स आने लगे। वैदिक रिलीजन, और तीसरा इन्होंने बात की कि वैदिक रिलीजन भी ज़्यादातर लोगों के बीच में अभी तक नहीं फैला, क्योंकि वो भी रिलेटिवली अभी नया ही रिलीजन था। कब आया था वैदिक रिलीजन? 1500 बीसी में। और बुद्धिज़्म, जैनिज्म कब आए? 500 से 600 बीसी के आसपास। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 1000 ईयर्स का। एंड 1000 ईयर रिलेटिवली हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होता है, मतलब इट्स वेरी ह्यूज, बट स्टिल अगर डेवलपमेंट्स की बात करें तो अभी तक ये काफ़ी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वैदिक रिलीजन लोगों के बीच में नहीं फैला है, वो धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है। एंड फोर्थ इन्होंने कारण बात की है अर्बनाइजेशन की, एक्सपेंशन की, क्योंकि शहर आ रहे हैं, नई नई सिटीज़ आ रही हैं। इससे पहले वैदिक रिलीजन जब था, तब वैदिक रिलीजन इसलिए स्प्रेड करा क्योंकि उस समय विलेज सेटलमेंट्स थी, विलेजेस में रहते थे लोग, लेकिन अब टाउन्स आने लगे हैं, अर्बन सेंटर्स आने लगे हैं। इस वजह से चीज़ें बदलने लगी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बदलाव है? मनी इकोनॉमी आना, जिस वजह से क्लासेस आ रही हैं। क्लास मतलब एक वो लोग जिनके पास खूब सारे रिसोर्सेज है, जिन्हें हम रिच क्लास बोलते हैं, और दूसरे वो जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिन्हें हम पुअर क्लास बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे इन्होंने बात की है क्षत्रियास के ग्रीवांसेस की। यानी कि हम सब जानते हैं वैदिक रिलीजन में सोसाइटी को 4 वर्ण व्यवस्था में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण्स जो कि जिनके पास
जो सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, जो हाइम्स कंपोज करते थे, संस्कृत में कम्युनिकेट करते थे। क्षत्रियास जो रूल करते थे, किंग्स होते थे। लेकिन क्षत्रियास को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनको सेकंड वाला पोजीशन दिया गया सोसाइटी में। उनको लगता था क्योंकि उनके पास पावर रिसोर्सेज है तो उनको फर्स्ट वाला पोजीशन देना चाहिए, यानी कि ब्राह्मण से ऊपर रखना चाहिए। यही ग्रीवांसेस था। इसके अलावा वो चाहते थे कि वो जो प्रिविलेजेस ब्राह्मण को मिलते हैं, वैदिक टेक्स्ट में जो ब्राह्मण्स को सबसे प्रायोरिटी दी गई, सुप्रियोरिटी दी गई है, वो क्षत्रियास को मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं रिसेंटमेंट था क्षत्रियास में। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, बुद्धा और जैन दोनों जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, चाहे वो लॉर्ड बुद्धा हो, गौतम बुद्धा, वर्धमान महावीर जैन, दोनों ही क्षत्रिय क्लेन से थे, यानी कि दोनों क्षत्रिय थे और जिन्होंने चैलेंज किया ब्राह्मणिकल वैदिक रिलीजन को। आगे बात कर लेते हैं हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। क्या होते हैं हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स? ये वो सेक्ट्स होते हैं जो कि जिन्होंने चैलेंज किया था वैदिक रिलीजन के आइडिया को। एंड वैदिक रिलीजन, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो जो जो वैदिक रिलीजन के आइडिया को चैलेंज करें, दे केम टू बी नोन एज हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। इसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म वो सब आ जाएंगे। इन्होंने माना कि जो बुद्धिज्म, जैनिज्म में जो वैदिक रिलीजन, जो वैदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वो ट्रुथ नहीं है, सत्य नहीं है। और इन्होंने क्लेम किया कि सत्य इन्हें मालूम है। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है समना पाला सुत्ता से, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। वो हमें बताता है अजातशत्रु, जो कि इम्पोर्टेंट किंग थे मगधा के, वो मिलने आए गौतम बुद्धा से, जो दिखाता है कि गौतम बुद्धा कितने पॉपुलर थे उस टाइम पे और उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला। और अशोका और बुद्धा के बारे में हम सब जानते हैं। अशोका ने बुद्धिज़्म को किस तरह से पैट्रोनेज दिया। ये हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी रिलीजन को पॉलिटिक्स का पैट्रोनाइज या सपोर्ट मिलता है तो रिलीजन फ्लरिश करता है, ग्रोथ करता है, और ये हमेशा होता है। तो इसलिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, रिलीजन को पॉलिटिक्स की और पॉलिटिक्स को रिलीजन की। हालांकि मॉडर्न सेंस में हम इसे कम्युनलिज्म बोलते हैं और इसको नेगेटिवली देखा जाता है। आगे बात कर लेते हैं। तो हमारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स में कौन कौन आ जाएंगे? पुराना कश्यपा, मखाली गोशाला, ये दोनों आजीविका से जुड़े हैं। अजीता केशव कंबलिन, पकुड़ा कचियाना, संजय बेलाती पुत्ता, निगाथा नाथा पुत्ता बेसिकली महावीर हैं, वर्धमान महावीर जो कि जैनिज्म के फाउंडर हैं। एंड उसके अलावा लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्धा जिन्हें हम बोलते हैं। ये मोस्टली इनको होमलेस वंडरर्स भी बोला जाता है क्योंकि ये एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। दे वर द मॉन्क्स जो इधर उधर घूम रहे हैं, अपने प्रवचन दे रहे हैं, अपनी टीचिंग्स को लोगों के बीच में स्प्रेड कर रहे हैं। एंड ये मानते थे कि मटेरियल वर्ल्ड में आपको मटेरियल चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि रिनाउंस करना पड़ेगा मटेरियल वर्ल्ड को, तभी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आजीविका के बारे में बात कर लेंगे। आजीविका एक इम्पोर्टेंट रिलीजन था इस समय जो कि इमर्ज होता है, और आजीविका जो था उसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आजीविका जो था एक रिलीजन था, आप कह सकते हैं बुद्धिज़्म जैनिज्म की तरह। एंड इसके जो फाउंडर थे वो फाउंडर थे नंदा बच्चा। यहाँ पे लिखा हुआ है, सो यू कैन सी हियर। सो नंदा बच्चा वाज द फाउंडर ऑफ दिस आजीविका सेक्ट मतलब पार्ट ऑफ रिलीजन आप कह सकते हैं। आप इसे एक नया रिलीजन भी मान सकते हैं, जो कि जिसे किसने फाउंड किया था? नंदा बच्चा ने। एंड इसके बाकी और इम्पोर्टेंट लीडर कौन कौन से रहे हैं? किसा समीका, उसके बाद मखाली गोशाला इनके बड़े इंपॉर्टेंट रूलर रहे, वो लीडर रहे, और वो 3rd नंबर के लीडर थे। एंड बहुत पॉपुलर हैं मखाली गोशाला, उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। मखाली गोशाला महावीर से मिले थे, महावीर ने उनके बारे में काफ़ी कुछ बात की है, अब जिन सोर्सेज में हमें मिलती है उनकी बातचीत। एनीवे हमें यहाँ पे उनकी टीचिंग से मतलब होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आजीविका की टीचिंग्स क्या थी। बुद्धिज़्म जैनिज्म के बारे में तो हमने सबने सुना है, लेकिन आजीविका की टीचिंग क्या थी? तो आजीविका बेसिकली नेकेड एस्थेटिक्स होते थे। ये लोग न्यूडिटी को फॉलो करते थे, डिड नॉट वियर क्लॉथ्स, and they mostly remain naked, so they do not don clothes, and ascetics थे ये, यानी कि ये रिनाउंस करने की बात करते थे वर्ल्ड को। एंड इनका एक और आइडिया था जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग आइडिया है आजीविकास का, नियति, विच इज़ मैंशन हियर। नियति मीन्स फेट, यानी कि किस्मत। दे बिलीव कि सब चीज़ जो भी हो रही है ज़िंदगी में वो पहले से डिसाइड हो चुकी है।
यानी कि आपकी किस्मत पहले लिखी जा चुकी है और अब आप इसे नहीं बदल सकते। तो हाँ, ये फेटलिस्ट बोला जाता है इन्हें, क्योंकि ये मानते थे सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है और किस्मत पहले लिखी जा चुकी है, यानी कि आपके एक्शंस का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें से काफ़ी लोग डिसएग्री करेंगे इस आइडिया से, लेकिन ये इनका आइडिया था ऐसा ही। और हमें क्लियर होना चाहिए कि इनका आइडिया क्या था। एंड इनका फंडामेंटल आइडिया यही था, नियति, यानी कि फेट। दे एक्सट्रीमली बिलीव्ड इन द फेट एंड देयरफॉर दे आर केम टू बी नोन एज फेटलिस्ट, यानी कि जो किस्मत में मानते हैं, जिनको लगता है सब कुछ किस्मत से होता है और सब कुछ किस्मत ही डिसाइड करती है। इसके आगे मानते हैं हम अपने खुद के एफर्ट से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है और जो लिखा जा चुका है वही होगा। उसके अलावा हमारे खुद के एफर्ट्स फ्रूट एकदम उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ऐसा इनका मानना था। इनके हिसाब से देर आर द 6 इनएविटेबल फैक्टर्स इन द लाइफ विज़ दिस इज गेन एंड लॉस, यानी कि इनके हिसाब से ज़िंदगी में आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें सबके साथ होंगी, वो है दुख सुख सबके साथ होंगे, लाइफ डेथ सबके साथ होगी, एंड नफ़ा नुकसान भी सबके साथ होगा, जो कि लॉजिकल लगता है। हम सब जानते हैं, चाहे कोई कितना ही रिच हो या पुअर हो, कोई अपर कास्ट हो लो कास्ट हो, कोई सी भी जेंडर का हो, वी ऑल आर लिविंग लाइफ जिसमें हमें ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। तो ये लॉजिकल बातें हैं। उसके अलावा अगर हम इसके बाकी लीडर्स की बात करें तो दूसरे हैं पुराना कश्यपा एंड एक और है पकुडा कचियाना वी कॉल दैम। सो अगर उनके टीचिंग्स की बात करें तो उनको लगता था कि मैरिट और डिमेरिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, जैसे हम बोलते हैं पाप एंड पुण्य का कॉन्सेप्ट, जिसके हिसाब से अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलता है, बुरा काम करने पे बुरा फल मिलता है। इनके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ पहले ही प्री डिटरमाइंड है, पहले ही डिसाइड हो चुका है। ये सब हमें क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बात की है आजीविकास इन तमिलनाडु, जो हमारे लिए काम का नहीं है ज़्यादा। ये देख लेते हैं अजीता केशव कमलिन, जो कि आजीविकास के इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं। उनका आइडिया था मेटलिज्म। मेटलिस्ट मतलब वो मानते थे कि जो भी वर्ल्ड है उसमें वो सब मैटर से बना है, मेटीरियल चीज़ों से। मेटीरियल मतलब जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। इनको लगता था ह्यूमंस भी जो है वो प्राइमरली 4 एलिमेंट से बने, 4 एलिमेंट से, जो कि मैटर है, फायर वाटर विंड एंड सेंसेस। ये हमें क्लियर होना चाहिए। एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे इन्होंने बोली है, इनके हिसाब से जेनरसिटी इज़ टॉट बाय इडियट्स। इनको लगता था जो दयालु होने का विचार है वो इडियट्स बात करते हैं इसके बारे में, यानी कि इनके हिसाब से अगर आप किसी के लिए दयालु हैं, किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, या किसी के लिए आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो ये आपको कोई भी मेरिट या पाप पुण्य नहीं दिलाने वाला, क्योंकि सब कुछ पहले ही डिसाइड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आप अगर पाप या पुण्य कर रहे हैं तो वो भी पहले ही डिसाइड हो चुका है इनके हिसाब से। उनको लगता था पाप पुण्य फालतू की चीज़ है, और जेनरोसिटी यानी कि किसी के लिए काम करना, दयालु होना, ये सब इडियट्स का आइडिया है। यानी कि किसको टारगेट करें, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को ऑब्वियसली। अब बात कर लेते हैं लोकायत्स के बारे में, जिनको चरवाकास भी बोला जाता था। लोकायत्स एक मेटलिस्टिक आइडिया का मतलब ये है कि वो मानते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो मटेरियल से बनी है, और ये मानते थे कि फेट जो है, फेट मतलब मेटलिस्ट वो भी आप कह सकते हैं। 2 आइडियाज़ होते हैं बेसिकली, एक है फिलॉसफी में 2 आइडियाज़ हैं, एक है स्पिरिचुअलिज्म, दूसरा है मटेरियलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म जो बात करता है कि ये जो चीज़ आप आसपास देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं अपनी सेंसेस से, वो सब इल्यूज़न है, और ऐसा स्पिरिचुअल मानते हैं। और जो रियल ट्रुथ है वो आपको मेडिटेशन करके पता चलने वाला है, जो कि दिख नहीं सकता, छू नहीं सकते आप उसे, यू ओनली कैन फील इट। दूसरी तरफ मेटेरियलिस्ट मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, एंड जो छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्नीफ कर सकते हैं, या फिर जिन्हें हम सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, वही ट्रुथ है। इसके अलावा जो नहीं दिख रहा है वो ट्रुथ नहीं है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स आइडिया, ये हमें क्लियर होना चाहिए। देखिए 2 आइडियाज़ वापस से क्लियर कर लीजिए। फिलॉसफी में 2 आइडियाज़ हैं, स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म ये मानता है कि जो दिख रहा है वो इल्यूज़न है, मटेरियल वर्ल्ड जो है वो इल्यूज़न है, असल में कुछ और है चीज़ें, ट्रुथ कुछ और है। जो हमें दिख रहा है वो ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ कुछ और है। इनको लगता है जो हम आसपास देख पा रहे हैं ये मिराज की तरह है, ये हमें सिर्फ दिख रहा है लेकिन ये असल में है नहीं।
लेकिन मेटलिस्ट मानते हैं जो दिख रहा है, जो हम टच कर रहे हैं, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम सेंसेस से महसूस कर रहे हैं वही ट्रुथ है। मेटलिस्ट काफ़ी हद तक साइंटिफिक भी होते हैं, क्योंकि साइंस भी उन्हीं चीज़ों को मानता है जो हम सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो हमारे परसेप्शन में आ सकता है। सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आई गेस। चरवाकास के इम्पोर्टेंट, या आप कह सकते हैं लोकायत्स के इम्पोर्टेंट कौन थे? चरवाका खुद एंड अजीता केशव कंपलिन। अजीता केशव कंपलिन एक इम्पोर्टेंट फिलोसफर रहे हैं एंड इन्होंने इस सिस्टम को एस्टेब्लिश किया। एंड इस सिस्टम में एक और आइडिया था, स्केप्टिसिज्म, यानी कि चरवाकास ये मानते थे कि हम नॉलेज जो है सब कुछ नहीं कभी पता कर सकते, ऐसा चरवाकास मानते थे। और कहीं ना कहीं एक परहैप्स की सिचुएशन रहती है कि वी आर नॉट श्योर, मतलब हमें कभी नहीं पता चल पाएगा व्हाट इज़ अल्टीमेट रियलिटी एंड व्हाट इज़ अल्टीमेट ट्रूथ। अल्टीमेट रियलिटी एंड अल्टीमेट ट्रूथ का मतलब ये है कि सत्य क्या है। सत्य मतलब कि ये दुनिया किसने बनाई, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, ये सारी चीज़ें, इन सबको बोला जाता है अल्टीमेट रियलिटी। असल में क्या है, सत्य क्या है, व्हाट इज़ अल्टीमेट ट्रूथ। देखिए, ट्रूथ जो हम आसपास देख पा रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल रियलिटी है, लेकिन जो अल्टीमेट रियलिटी है वो है कि असल में सच क्या है, रियलिटी में ट्रूथ क्या है। क्या आफ्टर लाइफ होती है, क्या पुनर्जन्म होता है, या फिर हमारे कर्मास का, क्या हमारे एक्शंस का कोई इफेक्ट होता है, क्या फेट का कोई रोल होता है, जैसा अभी हमने देखा जी विकास ने बताया था, या ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं, या ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की कि नहीं की, और अगर ईश्वर ने रचना की इस दुनिया की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की, कौन है रचना करने वाला इस वर्ल्ड की। एंड इस तरह के तमाम प्रश्नों के जवाब ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। एनीवे, बट ये कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हम कभी नहीं पता लगा पाएंगे इन सारी पहेलियों के जवाब, एंड इसलिए हम अल्टीमेट रियलिटी हम कभी पता नहीं लगा सकते। अब बात कर लेते हैं राइवलरी अमंग हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, यानी कि इनके बीच में राइवलरी। हम देखेंगे कि क्लैश भी हो रहा है बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बीच में, बुद्धिज़्म अजीविकास के बीच में, जैनिज़्म अजीविकास के बीच में, यानी कि एक आप मतलब ये कंबाइंडली चैलेंज करें वैदिक रिलीजन को जो कि ऑर्थोडॉक्स था, लेकिन ये आपस में भी लड़ रहे हैं, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। एंड इसके हमें एविडेंस मिलते हैं भगवती सूत्रा में, जो कि जेना टेक्स्ट है, जो हमें बताता है मखाली गोसाला को कितना क्रिटिसाइज़ किया गया जेना टेक्स्ट में। हमने देखा उनको क्या क्या बोला गया, जैसे द ग्रेटेस्ट आजीविका टीचर इज अ पर्सन ऑफ मोस्ट कंटेम्पटेबल कैरेक्टर एंड अ मैन ऑफ लो पेरेंटेज एंड ऑफ अ लो प्रोफेशन। ये इतना ख़राब बातें आजीविकास के बारे में, उनके लीडर्स के बारे में बोली गई जैना टेक्स्ट में, और ऐसे बुद्धा टेक्स्ट में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं जैनिज़्म की। जैनिज़्म के बारे में हमने सबने सुना है। जैनिज़्म के फाउंडर कौन है? सबके बीच में एक गलत फहमी रहती है। जैनिज़्म के फाउंडर वर्धमान महावीरा है, जो कि अब मेंशन भी है, पर यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि वर्धमान महावीरा फाउंडर है। फाउंडर कोई और है, और फाउंडर है ऋषभ देवा। वी ऑल्सो कॉल दम ऋषभ नाथा। सो ही इज अ फाउंडर जैनिज़्म, ऋषभ देवा एंड ऋषभ नाथा, नॉट वर्धमान महावीर। तो फाउंडर वर्धमान महावीर इज नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, रादर हु इज अ फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, ऋषभ देवा। और ऋषभ देवा को ऋषभ नाथा भी बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं निगाथा नाथा पुत्ता। ये एक नया नाम है, ये वर्धमान महावीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। आगे हम बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट जैनिज्म से। जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऋषभ वॉज द फाउंडर ऑफ दिस सेक्ट, यानी कि ऋषभ इसके फाउंडर है। एंड एक आइडिया है यहाँ पे तीर्थंकारास। तीर्थंकारास मतलब होता है गुरु। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर जैनिज्म के फाउंडर ऋषभ देवा है तो फिर वर्धमान महावीर कौन है? वर्धमान महावीर जैनिज्म के लीडर हैं, और ऐसे कई स्पिरिचुअल लीडर्स आए, और अगर हम इनको काउंट करें तो 24 स्पिरिचुअल लीडर्स आए जैनिज्म में। और पहले स्पिरिचुअल लीडर कौन थे जिन्होंने जैनिज्म को फाउंड किया? ऋषभनाथ था। एंड इसके लास्ट स्पिरिचुअल लीडर कौन है? वर्धमान महावीर जैन। वर्धमान महावीर जैन 24वें तीर्थंकारा थे। 24वें मतलब इससे पहले 23 तीर्थंकारा, यानी कि स्पिरिचुअल लीडर्स आके जा चुके हैं, उनकी टीचिंग्स जैनिज्म में इंक्लूड की जा चुकी है। और अब 24वें तीर्थंकारा कौन है? महावीर जैन। अब हम बात कर लेते हैं महावीर जैन का जन्म कहाँ पे हुआ था। उनका जन्म हुआ, उनका नाम वर्धमान था। उनका जन्म 1540 बीसी में, यानी कि 540 बीसी में कुंडन ग्रामा में हुआ था, जो कि वैशाली में है। एंड ये गणसंगा की फैमिली से, रूलिंग फैमिली से, यानी कि क्षत्रिय थे ये।
इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी मम्मा का नाम त्रिशाला था, जो कि लिच्चावी प्रिंसेस थी। लिच्चावी एक गणा संघ है। महाजनपदास में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इस के बारे में। इसके अलावा ये जंत्रिका क्लेन से थे, ये क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में। अब बात कर लेते हैं इनके पेरेंटेज की। तो इन्होंने ये काफ़ी हद तक अपने चाइल्डहुड से ही अट्रैक्ट थे स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, लेकिन इन्होंने अपने पेरेंट्स के डेथ तक अपना घर नहीं छोड़ा और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ नहीं गए, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे तब तक। एंड जब इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, फिर ये इसके बाद स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हैं और 42 साल की उम्र में ये एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लेते हैं, जिसे निर्वाणा बोला जाता है। एंड इसी के बाद वर्धमान महावीर जो हैं वो तीर्थंकारा बन जाते हैं, यानी कि लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, जिन्हें हम जीना भी बोलते हैं। जीना से ही जैनिज्म निकला है, और जीना की जगह हम महावीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो महावीर जैन, या फिर आप कह सकते हैं वर्धमान महावीर। वर्धमान उनका नाम था, महावीर उनके बाद लगाया गया जब वो तीर्थंकारा बन जाते हैं, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, एनलाइटनमेंट, यानी कि उनको सत्य पता चल जाता है। और महावीर का मतलब होता है द ग्रेट कॉन्करर, जिसने सब कुछ फतेह कर लिया हो। ओके, and there is a very popular saying that he who conquers his own mind is greater than he who conquers thousand men in a battle. So जो अपने दिमाग को फतेह कर लेता है, अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है, उस व्यक्ति से ज़्यादा पावरफुल होता है जो हजारों व्यक्तियों को कॉन्कर करता है या डिफीट करता है एक बार में। तो ये महावीर जैन पर भी बिल्कुल अच्छे से सटीकता से लागू होती है बात। एंड उन्होंने ये कर दिखाया, और 72 साल की उम्र में पावापुरी, जो कि राजगिरी के पास है, राजगिरी जो कि कैपिटल है मगधा की, उसमें उनकी डेथ हो जाती है, जिसे हम बोल सकते हैं परिनिब्बान, महापरिनिब्बान। उसके बाद जैनिज्म के फॉलोविंग्स की बात करें तो इनके फॉलोवर्स मोस्टली कहाँ से आ रहे हैं? सोसाइटी के उस सेक्शन से जो कि मर्केंटाइल एक्टिविटीज़ में मनी लैंडिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि व्यापार में जुड़े हैं, या फिर बैंकर्स हैं। क्योंकि बाकी लोग जो है वो कहीं ना कहीं हिंसा करेंगे, और हम देखेंगे कि अहिंसा इनका मेन आइडिया था। आगे हम वो बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे देख लेते हैं जैनिज्म के दो हिस्सों में बट गया जैनिज्म, दिगंबरा एंड श्वेतांबरा। दिगंबरा वो लोग थे जो कि न्यूडिटी को फॉलो करते थे, दे रिमेन न्यूड, दे डू नॉट डोंट एनी काइंड ऑफ क्लॉथ्स। ऑन द अदर हैंड वी आर द श्वेतांबरा, जो कि उनका नाम ही आया है श्वेतांबरा से, यानी कि दोज हु वियर वाइट क्लॉथ्स, जो कि वाइट गारमेंट्स पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, यानी कि वो कपड़े पहनते हैं। दिगंबरास कुछ नहीं पहन रहे, दे डू नॉट डोंट एनी क्लॉथ्स, बट श्वेतांबरास डोंट क्लॉथ्स, राइट। सो तो श्वेतांबरा सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे, एंड दिगंबरास कोई भी कपड़े नहीं पहनते थे किसी भी तरह के, दे रिमेन न्यूड। और इसी से इनके बीच में हम देखेंगे डिवीज़न शुरू हो गया, यानी कि जैनिज्म के दो हिस्से हो गए, श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट जैना काउंसिल्स की। जैना काउंसिल्स में इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को कंपोज किया गया, जैसे 12 अंगास जो कि जैना के इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं, उनको 12 उपांगास को कंपोज किया गया। इसी तरह से बाकी टेक्स्ट को भी कंपोज किया गया। जैनिज्म के टेनेंट्स की बात करें, इनके टीचिंग्स की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैनिज्म नॉन वायलेंस में विश्वास रखते हैं। इनके हिसाब से वायलेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में सोल होती है, आत्मा होती है। ये आत्मा में विश्वास रखते थे। इनका ये भी मानना था हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए, और इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस होते गांधी जी भी। इनके हिसाब से ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारते हैं। उसके साथ ही ये मानते हैं कि जो मुक्ति का रास्ता है वो ईश्वर की पूजा करने से नहीं मिलने वाला है, बल्कि वो आपको मिलेगा ऑस्टेरिटी परफॉर्म करने से। ऑस्टेरिटी मतलब आपको त्यागने से। ये जो जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है, आपको ये सबको रिनाउंस करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तभी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। जबकि वैदिक रिलीजन में ऐसा नहीं था। वैदिक रिलीजन में आपको मुक्ति प्राप्त करने के लिए बाकी तमाम तरीके को इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसमें वर्शिप करना पड़ता था गॉड को, और बाकी सेक्रीफाइस इन ऑल। महावीर जैन एक और आइडिया भी क्लियर होना चाहिए कि महावीर जैन ने वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट किया। इनके हिसाब से वेदास में जो लिखा था वो ट्रुथ नहीं था, एंड इनको लगता था कि इस विश्व की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, यानी कि साइक्लिक है, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई आरंभ नहीं। इस तरह से इनका विश्वास था, यानी कि इस हिसाब से इनके हिसाब से वर्ल्ड जो क्रिएट हुआ है वो साइक्लिक हुआ है, यानी कि
हम कब ट्रेस कर पाएँ, कब वर्ल्ड बना होगा, इसको हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी कोई एंडिंग या बिगनिंग पॉइंट नहीं है, कब सृष्टि की रचना हुई। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इन्होंने दुनिया को, वर्ल्ड को दो पार्ट्स में बांटा है, जीवा एंड अजीवा। जीवा वो जिसमें सोल है, यानी कि स्पिरिचुअल, जो मेंटल है, यानी कि आत्मा जिसमें, और मेटल यानी कि जो अजीवी, जिसे अजीवा बोलते हैं, यानी कि वो जो मटेरियल है। तो हम अजीवा हैं जब तक हमारे अंदर सोल नहीं है, यानी कि आत्मा नहीं है। अगर हमारे अंदर आत्मा है तो हम जीवा में आएंगे, क्योंकि आत्मा ही एक सबसे बड़ा फ़र्क है, जो कि मैटर को जीवा बना, मैटर को सोल, मैटर जो अजीवा है उसको जीवा बनाती है। एनीवे, इनको लगता था कि जीवा एंड अजीवा के मिलने से कर्मा आता है। कर्मा मतलब जो हमने देखा था, कर्मा जिसको नकार देते हैं आजीविकास, वो मानते हैं ना कर्मा से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सब कुछ पहले ही प्री डिटरमाइंड है किस्मत में, वो सारी चीज़ें। इनको लगता था कि ये जो कर्मा है इसका रिज़ल्ट हमें बर्थ रीबर्थ में, मतलब ये पुनर्जन्म में मानते थे। इनको लगता था पुनर्जन्म में इसका हमें ऐसा देखने को मिलेगा। एंड अगर कर्मा से छुटकारा पाना है तो आपको वो तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी कि मुक्ति अगर आपको चाहिए तो आपको त्याग करना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं। और त्याग करने के लिए आपको मोंक बनना पड़ेगा, है ना। फिर बात कर लेते हैं तीरथनास क्या थे। तीरथनास इसमें थे राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कॉन्टैक्ट। ये तीन चीज़ें इसमें तीरथना मानी जाती हैं, जिसके जो कि एक आप कह सकते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जैनिज्म में। उसके बाद 5 वॉव्स की बात कर लेते हैं। आप कह सकते हैं ये 5 चीज़ें हर जैन फॉलोवर को माननी पड़ेंगी। पहला, उसको कोई कुछ अहिंसा नहीं करना है, कुछ किल नहीं करना है। दूसरा, उसको चोरी नहीं करनी है। तीसरा, उसको सत्य बोलना है। और चौथा जो है सेलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचार्य, यानी कि डू नॉट हैव एनी सेक्सुअल रिलेशन विद एनीबडी एंड इवन डोंट हैव एनी सेक्सुअल डिज़ायर्स। ये भी सेलिबेसी में आएगा, ब्रह्मचार्य है। और ये वाला आइडिया जो था सेलिबेसी का, वो वर्धमान महावीर ने बाद में ऐड किया था। इससे पहले सेलिबेसी का आइडिया इसमें नहीं था। और पांचवा आइडिया था नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, यानी कि आप प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, यानी कि आप, इसका मतलब ये आप धन संपत्ति नहीं जोड़ सकते, यानी अमीर नहीं बन सकते हैं। साथ ही में इसमें आप सेक्सुअल लाइफ नहीं इंजॉय कर सकते हैं। यू कांट इवन किल एनीबडी, यानी कि नॉन वेजिटेरियनिज्म के खिलाफ थे। एनीवे, ये सारे आइडियाज़। नॉन वायलेंस का आइडिया तो हम सब जानते हैं इंपॉर्टेंट कितना आइडिया था नॉन वायलेंस का आइडिया। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैनिज्म एग्लिटेरियन रिलीजन था, जो कि मानता था कि इनइक्वालिटी जो है बर्थ के बेसिस पे वो लॉजिकल नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ को सैंक्शन नहीं किया। उनको लगता था ये सब जो है, ये हमारे जो हमें जो समाज में रुतबा मिलना चाहिए, तब हैसियत मिलनी चाहिए, वो हमारे काम के आधार पे हो, कर्म के आधार पे, ना कि हमारे जन्म के आधार पे, कि किस घर में हमारा जन्म हुआ है, किस जाति या किस धर्म में हमारा जन्म हुआ है। उनको लगता था ये सारी चीज़ें ह्यूमनली क्रिएटेड है, मैन मेड है। इसे किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, यानी कि कास्ट सिस्टम या बाकी चीज़ों को। अब बात कर लेते हैं जैनिज्म इन तमिलनाडु। ये हमें नहीं डिस्कस करना है क्योंकि इट्स नॉट फॉर आवर पर्पस। लेट्स डिस्कस डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का डिक्लाइन इस हुआ क्योंकि ये बट गया था दिगंबरा श्वेतांबरा में। साथ ही में जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज था वो भी मिलना कम हो गया था जैनिज्म को। अब बुद्धिज़्म की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलीजन है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये हम सब जानते हैं। इसको रिवाइव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न इंडिया में बुद्धिज़्म को वापस से रिवाइव किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जिनको लगता था बुद्धिज़्म ही एक ऐसा रिलीजन है जो कि अनटचेबल्स के लिए, दलित्स के लिए एक ऐसा रिलीजन हो सकता है जो इक्वालिटी की बात करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है। एनीवे, बुद्धा की लाइफ के बारे में बात करें तो बुद्धा का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। साक्य क्लेन में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, इनकी मम्मा का नाम माया था। एंड आगे अगर हम देखें तो बचपन में ही इनकी बारे में भविष्यवाणी की जा चुकी थी कि या तो ये वर्ल्ड कॉन्करर बनने वाले हैं या वर्ल्ड रिनाउंसर, यानी कि या तो दुनिया को फतेह करेंगे, जीतेंगे, या फिर दुनिया को त्यागेंगे। और हुआ क्या, सेकंड वाला, यानी कि इन्होंने दुनिया को त्यागा। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, कपिलवस्तु के पास। और इसमें 4 साइड से जो आपको क्लियर होना चाहिए। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है, बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में इन्होंने पहली बार लोगों को ज्ञान बांटा, लोगों को टीचिंग सी, और
चौथी जगह जो है वो कुशीनगर है, जहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि डेथ हुई। वापस से रिपीट कर लेते हैं। लुम्बिनी जहाँ पे इनका जन्म हुआ, बोध गया जहाँ पे इनका जहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, एनलाइटनमेंट, एंड सारनाथ जहाँ पे इन्होंने पहली बार टीचिंग्स दी, लोगों को एनलाइटन किया। और चौथा जहाँ पे इन्होंने कुशीनगर, जहाँ पे इन्होंने जैन का महापरिनिर्वाण हुआ, और 80 साल की उम्र में इनका महापरिनिर्वाण हो चुका था कुशीनगर में। इन्होंने जो बात की है वो है धम्म चक्र, वी कॉल दैट धम्म चक्र परिवर्तना। इसका मतलब ये है धर्म का पहिया जब घूमने लगा। और ये धम्म चक्र परिवर्तना कब, ये जो आइडिया कब आया, सारनाथ के टाइम पे। सारनाथ के टाइम पे जब इन्होंने पहली बार लोगों को बताया था ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, उसी इवेंट को बोला जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद नोबल ट्रूथ और ये सब की बात अभी हम आगे करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की। 4 काउंसिल्स रही बुद्धिस्ट काउंसिल्स में, जिसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कंपोज किया गया। और ये 4 काउंसिल्स अलग अलग जगह पे रही, जैसे राजगिरी, पाटलिपुत्रा, कश्मीर, ऐसे ऐसे करके अलग अलग साइट्स पे रही। एंड इन बुद्धिस्ट काउंसिल में होता क्या था बेसिकली, आप जितने भी बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे वो आपस में मिलते थे, और बुद्धा से जुड़े उनके जितने भी नॉलेज थी उन सबको एक टेक्स्ट में कंपोज कर लिखते थे। यानी कि आप कह सकते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धा से जुड़ी जितनी भी बुद्धा की टीचिंग्स है उनको टेक्स्ट में कंपोज किया जा रहा है। एंड ऐसी कई बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट सेक्ट की। बुद्धिज़्म में बहुत सारे हम देखेंगे डिविजन्स होने शुरू हो गए थे। जैसे कि बुद्धा, जैसे हमने देखा था ना जैनिज्म में श्वेताम्बर दिगंबरा, वैसे ही इसमें भी है। जैसे हम देखेंगे महासंगिका, उसके अलावा सर्वस्तिवादा, हीनयाना महायाना आपने सुना होगा। ये सब पार्ट्स, ये सब डिवीज़न हो गए बुद्धिज़्म में। हीनयाना और महायाना समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीनयाना, इससे क्वेश्चन आता है। हीनयाना वो था जो कि रियल टीचिंग्स को मानता था बुद्धिज़्म की, और महायाना जो कि नए एलिमेंट्स को शामिल कर लिया था जिसमें। ये हम कभी किसी डिटेल वीडियो में बात करने वाले हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि हीनयाना टर्म आया लेसर व्हीकल से। हीनयाना मतलब ऐसा यान जो छोटा यान है। ये पॉपुलर हुआ श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और बाकी साउथ ईस्ट एशिया में। इसके अलावा वज्रयान और बाकी भी फॉर्म्स आए, इसके अलग अलग पार्ट्स आए। अब बात कर ले तो बुद्धिस्ट लिटरेचर की, यानी कि कौन कौन से टेक्स्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर में। पहला है जिसे हम बोलते हैं त्रिपिटका, जिसको 3 बास्केट्स भी बोला जाता है। एंड इसमें 3 टेक्स्ट है, सुत्त पिटका, विनय पिटका, विधम्मा पिटका। सुत्त पिटका बुद्धा की टीचिंग से जुड़ा हुआ था, विनय पिटका मॉन्क्स एंड नन्स से के रूल से जुड़ा हुआ था, और अभिधम्मा पिटका फिलोसफिकल टीचिंग से जुड़ा हुआ था। और सुत्त पिटका, विनय पिटका, विधम्मा पिटका के अलावा सुत्त पिटका को 5 और कैटेगरीज में भी बांटा गया, जैसे दिग्ग निकाय, मज्क्तिका निकाय, संयुत्ता निकाय, अंगुत्ता निकाय एंड खुद का निकाय। इसके अलावा और भी टेक्स्ट हैं, जैसे कि दीपवामसा, महावामसा, जो कि श्रीलंका में कंपोज किए गए थे, बुद्धिज़्म के बारे में बताते हैं। अशोक वंदना एक टेक्स्ट है जो कि अशोका और बुद्धिज़्म के रिलेशन के बारे में बताता है हमें। एक और भी टेक्स्ट हैं, जैसे बुद्धा चरिता, जो कि बुद्धा की हैजियोग्राफी यानी कि बायोग्राफी है। इस तरह से बहुत सारे टेक्स्ट इस समय कंपोज किए गए। अब हम बात कर लेते हैं 4 नोबल ट्रूथ की। बुद्धिज़्म में 4 नोबल ट्रूथ है, यानी कि सत्य। इनके हिसाब से, बुद्धा के हिसाब से 4 सत्य हैं। पहला, सभी की जिंदगी में दुख होगा। दूसरा, दुख का एक कारण होगा। तीसरा, दुख का अगर कारण है तो उसका सुझाव भी होगा। और चौथा, सुझाव है 8 नोबल पाथ। तो दोनों चीज़ क्लियर होना चाहिए, एक है 4 नोबल पाथ, दूसरा 8 नोबल पाथ। तो 4 नोबल पाथ क्या है? पहला क्या है? दुख है। दूसरा, दुख का कारण है, और दुख का अगर कारण है तो दुख। तीसरा है दुख का फिर समाधान भी है। और चौथा, समाधान की बात की इन्होंने, और वो है 8 नोबल पाथ। बुद्धा के हिसाब से दुख का कारण है डिज़ायर्स एंड अटैचमेंट। डिज़ायर्स यानी कि जब आप कुछ भी होने की डिज़ायर रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और नहीं होता है तो आप डिसअपॉइंट होते हैं, तो दुख का कारण हो जाता है डिज़ायर। इसके अलावा अटैचमेंट, जब आपके पास पेट डॉग है, वो आपसे दूर हो गया, तो एक अटैचमेंट जो आपको आपके पेट डॉग से था, उस वजह से आप दुखी हो जाते हैं। तो ये बुद्धा के हिसाब से दुख के कारण है। अब 8 फोल्ड पाथ्स की बात कर लेते हैं। राइट व्यू, सही देखना, फिर राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कॉन्डक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट रिकलेक्शन, राइट मेडिटेशन, ये सब 8 फोल्ड पाथ्स में आ जाएगा बुद्धिज़्म के।
अब हम बात कर लेते हैं, तमिलनाडु वाला नहीं देखना हमें, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की डिक्लाइन की बात करें तो हीनयाना, महायाना में, वज्रयाना, तंत्रयाना, इस तरह से अनेक डिविजन्स बुद्धिज़्म में होने लगे, जिस वजह से बुद्धिज़्म वीक होने लगा। बुद्धिज़्म को पॉलिटिकल पैटर्नेज जो अशोका के टाइम पे मिला या बाकी टाइम पे, वो भी ख़त्म होने लगा। और हम देखेंगे एक रूलर आए, पुष्यमित्रा संघा, जिन्होंने बुद्धिज़्म को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया एक तरह। मैनी हिस्टोरियंस बिलीव कि पुष्यमित्रा संघा के टाइम पे ब्राह्मणिकल हिंदुज़म ज़्यादा स्प्रेड करने लगा, और वैदिक ब्राह्मणिकल धर्म जो था उसको उन्होंने प्रमोट किया, और बुद्धिज़्म को या बुद्धिस्टों को परसिक्यूट करा। इसके अलावा जो भक्ति मूवमेंट है उसमें भी उन्होंने, जो रामानुजन है, रामानंदा हैं, उन्होंने भी बुद्धिज़्म जैनिज़्म को चैलेंज किया। आगे अगर आपने मालूम होगा आपको, भक्ति मूवमेंट जो साउथ इंडिया में शुरू हुआ था, जिसमें नयनार एंड अलवार से, उन्होंने भी बुद्धिज़्म जैनिज़्म को चैलेंज किया। तो इसलिए धीरे धीरे बुद्धिज़्म जैनिज़्म कमज़ोर हो गया। इसके अलावा अटैक्स भी इसको झेलने पड़े, बहुत सारे मुस्लिम अटैक्स, हुनास के अटैक्स जो कि गुप्तास के टाइम पे हुए थे। इस तरह से हमारे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू 4th चैप्टर। आपकी वीडियो क्लियर होगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो जी, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द